दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ HBA योजना के बारे में, जो सरकार समर्थित एक योजना है। तो घर बनाना हर किसी का लक्ष्य होता है, लेकिन घर बनाने के लिए काफ़ी बड़े फंड की आवश्यकता होती है। ऐसे में यहाँ पर जो ये लक्ष्य होता है कई बार अधूरा रह जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सरकार समर्थित योजना के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी बदौलत अगर आप लोगों का भी घर बनाने का लक्ष्य है तो आप लोग उसको पूरा कर सकते हो। तो सरकार किस प्रकार मदद करने वाली है, HBA योजना क्या है, तो इसको यहाँ पर विस्तार से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और किन लोगों को फ़ायदा होने वाला है तो ये भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो HBA यानी कि हाउस बिल्डिंग एडवांस, तो केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों को आवास संबंधी ज़रूरतों के लिए दिया जाने वाला कम ब्याज दर वाला ये लोन है। और यहाँ पर किन किन को फ़ायदा मिलेगा ये भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ HBA का जो उपयोग किया जा सकता है। तो अगर आप लोग नया घर बनाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी फ्लैट खरीदने के बारे में सोच रहे हो, या फिर ज़मीन खरीदने के बारे में सोच रहे हो, या फिर अपने ही घर को रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते हो, तो आप लोग HBA फंड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब योजना के जो बड़े फ़ायदे यहाँ पर मिलने वाले, तो किस प्रकार वित्तीय लाभ आप लोगों को मिलने वाला है, तो यहाँ पर जो रकम आप लोगों को मिलने वाली है लोन के जरिए, तो 25 लाख रुपए तक की अधिकतम राशि आप लोग लोन के जरिए यहाँ पर ले सकते हो, जो भी सरकारी कर्मचारी है यानी कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है। और यहाँ पर किस प्रकार ये प्रयोग होने वाला है, तो अगर आप लोगों की जो बेसिक सैलरी है प्लस उसमें DA जोड़ के उसका 34 गुना आप लोग यहाँ पर रकम ले सकते हो, यानी कि लोन ले सकते हो। बाकी अधिकतम जो राशि रहेगी वो 25 लाख रुपए की ही रहने वाली है। बाकी सरकार समर्थित ये योजना रहती है, यहाँ पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहने वाला है, यानी कि समय के साथ जो बदलाव रहता है, जैसे कि अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर से होम लोन ले रहे हो तो वहाँ पर जो दरें रहती है वो कम और ज़्यादा होती रहती है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही फिक्स्ड आपको बताया जाएगा और यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी आपको मिलती है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर जो एक बार फिक्स्ड रिटर्न आप लोगों का बन गया तो उसके अनुसार ही आपकी EMI बनेगी। अब यहाँ पर कौन ले सकता है लोन, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो क्या क्या पात्रता यहाँ पर रहने वाली है। अब देखो यहाँ पर पात्रता की जो चेकलिस्ट रहने वाली है, तो सरकार यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारी है वो यहाँ पर लोन ले सकते हैं। 5 साल की सेवा उसने की होनी चाहिए। और अस्थायी कर्मचारी भी यहाँ पर किन्हीं कंडीशन में लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखो पति और पत्नी दोनों सरकारी नौकरी वाले हैं तो फिर उनमें से केवल एक ही यहाँ पर इस सुविधा का फ़ायदा उठा पाएगा। अब देखो अब प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुकी है, ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हो। देखो पहले क्या होता था कि ऑफलाइन मोड था, ऐसे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन वे में आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया ये रहने वाली है। और फिर आप लोगों को यहाँ पर दस्तावेज भी अपने जमा करने, जैसे नक्शा और निर्माण प्रमाण जैसे दस्तावेज आप लोगों को डिजिटल रूप से जमा करने हैं। और उसके बाद तेज प्रक्रिया और अनावश्यक देरी से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बचाव देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मुख्य बातें जो आप लोगों को एक नज़र में अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो अधिकतम लोन की राशि मिलने वाली 50 लाख रुपये तक, और आप लोग अपनी बेसिक सैलरी और DA को जोड़कर उसका 34 गुना यहाँ पर रकम मिलेगा। अब यहाँ पे जो फिक्स्ड रेट रहेगा तो 6% से लेकर 7.5% तक रहेगा। और 5 साल या फिर उससे ज़्यादा की आप लोगों की स्थायी केंद्र सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। और ऑनलाइन प्रक्रिया ये रहने वाली है। बाकी यह योजना कर्मचारियों को अपने भविष्य सुरक्षित करने और आवास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में काफ़ी बड़ी मदद करने वाली है। ऐसे में आप लोग अपने घर को, जो सपना आप लोग देख रहे हो, उसको बनाने का पूरा कर सकते हो। और अब एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ दें, तो क्या यह योजना आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकती है? आपकी इस बारे में क्या रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।